हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए गए उसको देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, राजनीति विज्ञान, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को देख रहे हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले जिसका नाम है आपातकालीन उपबंध। तो दोस्तों, ये जो हमारा है संविधान का भाग 18 है, ठीक है। और ये आपातकालीन उपबंध है जो कि इमरजेंसी के समय दोस्तों जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है और कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है दोस्तों, उनको हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक, तो दोस्तों इसका ही पूरा भाग है, उसको दोस्तों हम देखेंगे। तो देखिए, ये आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 352 से 360 में इसका जिक्र किया गया है, जो संविधान का भाग 18 है। तो दोस्तों, इसके पहले अगर दोस्तों देखें तो भाग जो 17 होता है, जिसको राजभाषा बताया गया है, वो है आर्टिकल 343 से 351 के बीच। उसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये बताया गया है कि जो हमारी हिंदी है वो राजभाषा है और लिपि के रूप में देवनागरी है, जो हम लिखते हैं दोस्तों, ये देवनागरी लिपि है। दोस्तों उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। वो दोस्तों हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आप याद रखें। मतलब अधिकतर वो बोली जाती है और कार्य उस भाषा में होता है। लेकिन हमारी जो संविधान, जो हमारी जो शेड्यूल, उसमें जो भाषा बताई गई है, जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, 22 भाषा बताई गई, उसमें से आप किसी भाषा में बोल सकते हैं, आपको आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये आप याद रखें। फिलहाल दोस्तों हम इस पर आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए, आपातकालीन उपबंध दोस्तों, इसको हम क्लियर करेंगे। दोस्तों आपातकाल सिचुएशन के हिसाब से लगाया जाता है, देश में क्या स्थिति है क्या नहीं, उसके हिसाब से तुरंत एक्शन लेने के लिए आपातकाल के जो हमारा संविधान का भाग 18 है ये बनाया गया है। तो देखिए, इसमें दोस्तों 352 से 360 तक अगर देखें तो सब आर्टिकल मतलब कि है इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको ही दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों जो 352 है वो देखना हमको, फिर 356 देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 360, ये दोस्तों तीन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनेगा और ये काफ़ी पावरफुल है और ये चर्चित है। तो दोस्तों इनको ही हम देखेंगे। 352 दोस्तों जो होता है वो होता है राष्ट्र आपातकाल। मतलब यहाँ पर दोस्तों पूरा पता चल रहा है आपको कि जो पूरा देश है वो पूरा देश में मतलब आपातकाल इमरजेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। इनको दोस्तों डिटेल से हम क्लियर करेंगे। पहले हम शुरू आर्टिकल के हिसाब से देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल किसकी बात करता है। 356 दोस्तों जो आर्टिकल है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, ठीक। राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, इसको देखें। और 360 है दोस्तों, ये मतलब कि वित्तीय आपातकाल है। मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, देश की स्थिति एकदम क्या होता है कि ख़राब हो जाती है, तो उसके समय ये लगाया जाता है। अब दोस्तों इनको डिटेल से देखते हैं। ये दोस्तों नाम से पता चल रहा है, जो आर्टिकल 352 है ये राष्ट्र आपातकाल, मतलब कि पूरे देश में इमरजेंसी, ये कितनी तरीके से लगाया जा सकता है दोस्तों। देखिए, ये एक तो युद्ध की स्थिति, मतलब कि युद्ध चल रहा है हमारे देश का किसी के साथ, तो उसके समय दोस्तों इसका यूज़ किया जा सकता है आर्टिकल 352 का, ठीक। और दोस्तों आर्टिकल मतलब कि ये इमरजेंसी कौन लागू करता है, जो कि हमारा जो संवैधानिक सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, ओबियसली वही लागू करेंगे। लेकिन दोस्तों वो अपने मर्जी से कुछ नहीं करते, कार्यपालिका के इशारे पर वो कार्य करते हैं, जो कि हमको पता है, ठीक। तो देखिए, युद्ध की स्थिति में इसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरा कि जब मतलब कि युद्ध की स्थिति के समय भा आक्रमण की स्थिति होने वाली है, मतलब युद्ध हुआ नहीं है, संभावना होने वाली है कि बाहर दूसरे देश से हमारा युद्ध होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में भी लगाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन होती है देश में आंतरिक अशांति फैलाने की स्थिति में। मतलब दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है देश में कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ असामाजिक तत्व जो देश में अशांति फैलाना चाहते, तो एक गुट को दूसरे गुट से लड़ा रहे और पूरे देश में क्या है दोस्तों दंगा फसाद भड़क रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों राष्ट्र आपातकाल की स्थिति मतलब राष्ट्र आपातकाल लग सकता है, ठीक है। ये दोस्तों ऐसी स्थिति में लगाया जाता है। अब दोस्तों
ये जो राष्ट्र आपातकाल है ये 3 बार लगा है, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले दोस्तों जो लगा था वो लगा था 1962 में। आपको दोस्तों अगर हिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज होगी तो 1962 में दोस्तों हमारी जो युद्ध चल रहा वो चीन के साथ हमारा युद्ध चल रहा था। तो जाहिर है दोस्तों उस समय तो आपातकाल लगेगा ही, तो 1962 में लगा। दूसरा जो 352 जो आपातकाल लगा था वो लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में। ठीक है दोस्तों, 2 हो गए, 1962 1971। और तीसरा लगा था 1975 में, जो कि बहुत ही चर्चित है, जो कि आपने सुना होगा। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय दोस्तों ऐसे वो दोस्तों लगाया गया था, वो आंतरिक अशांति, देश में आंतरिक अशांति फैलाने के उद्देश्य से लगाया गया था। तो दोस्तों ये आपातकाल हुआ था, मतलब कि शुरू के 2 लगाए गए थे वो युद्ध की स्थिति को देखते हुए लगाए गए थे। और तीसरा आपातकाल जो लगाया गया था राष्ट्र आपातकाल, वह लगाया गया था आंतरिक अशांति फैलाने के, मतलब जो असामाजिक तत्व वो आंतरिक अशांति फैला रहे देश में, उनके लिए मतलब कि राष्ट्र आपातकाल लगाया गया था। देखिए ये दोस्तों 3 बार लगा है। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, ये कब लगता है? देखिए किसी राज्य में या एक से अधिक राज्य, मतलब कि कुछ राज्य हो सकते हैं, एक राज्य हो सकता है कुछ ज़्यादा, लेकिन पूरे देश में नहीं, क्योंकि पूरे देश में होगा तो फिर वो राष्ट्र आपातकाल हो जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों में या एक राज्य में, तो वहाँ क्या होता है, अगर वहाँ का जो प्रशासन तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, या जो कि आपस में सरकार की बनती नहीं है, या कुछ ऐसा सरकार पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ की सरकार नहीं चल सकती उस राज्य की, तो वहाँ पर क्या होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू होना इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जी खुद जाएंगे वहाँ पर शासन करने के लिए, नहीं। आपको पता होगा जो कि हमने संविधान का जो भाग देखा है राज्य के बारे में, उसमें जो राज्यपाल है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है दोस्तों, नियुक्ति होती है। और नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, जो कि हमको पता है सभी राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में कार्य करते राज्यपाल। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन उस राज्य में, जिस भी राज्य में लागू करना होता है, वहाँ पर शक्ति राज्यपाल के पास आ जाती है, जो कि वहाँ की सरकार है, वहाँ की जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिपरिषद है, उनके पास से शक्तियाँ चलकर जो कि राज्यपाल के पास पहुँच जाती है राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब। ठीक है दोस्तों, ये वित्तीय आपातकाल दोस्तों ये भी अभी तक हमारे मतलब कोई कंडीशन ऐसी नहीं आई है, जो कि दोस्तों 356 जो राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल 360, इसको दोस्तों अभी तक हमारे देश में ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिलहाल दोस्तों ये जो राष्ट्र आपातकाल है ये 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों जो है दोस्तों इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये पूरे देश दोस्तों क्या होगा, पूरा देश ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि पूरा देश बिल्कुल सन्न हो जाएगा, पूरी शक्ति केंद्र के पास चली जाएगी, जो केंद्र सरकार बोलेगी सबको वह मानना होगा। इसमें दोस्तों एक राज्य होगा, पूरा देश नहीं, कोई एक राज्य, नाम से ही पता चल रहा है, नाम पकड़िए, राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो वो एक राज्य में राष्ट्रपति शासन मतलब एक राज्य ब्लॉक हो जाएगा। और वित्तीय आपातकाल ये भी पूरे देश के लिए, लेकिन ये अभी तक ये 2 जो 356 360 की अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपातकाल कैसे लगता है और क्या होता है आपातकाल में। देखिए दोस्तों, जब नॉर्मल कंडीशन होती है, जब हमारी नॉर्मल कंडीशन है, जो कि अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो क्या होता है कि उस समय जो कि हमारी जो पावर है, जो कि हमारा संविधान ने शक्तियाँ बांटी हुई है, जो कि हम देखते हैं जो अनुसूची में अगर देखें जो 7वीं अनुसूची है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करती है, जो कि आपको पता है केंद्र सरकार किस पर कानून बनाएगी और राज्य सरकार किस पर कानून बनाएगी। मतलब राज्य सरकार को भी अपनी कुछ पावर दी गई है संविधान ने, और केंद्र सरकार के पास भी अपनी कुछ पावर है। अब दोस्तों उसमें क्या है, देश में कौन रहते हैं, नागरिक रहते हैं। तो नागरिकों के लिए दोस्तों क्या है कि नागरिकों के अपने फंडामेंटल राइट से अपने मौलिक अधिकार है, जो कि दोस्तों अपने तरीके से वो जीवन जीते, कौन सा भी धर्म उनको करना है, मतलब जो भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी व्यक्ति उनके मतलब अधिकार नहीं छीन सकता, या कोई भी गवर्नमेंट मतलब उनके अधिकार से जो दिए गए संविधान में उनसे उनको वंचित नहीं कर सकती। अगर करती है तो ऐसी स्थिति में वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का व्यक्ति जाता है और वह किसी आम व्यक्ति को परेशान करता है और वह उसके अधिकार जो दिए गए संविधान में उससे वंचित करता है, तो वो उसको क्या कर सकता है कि उसके खिलाफ केस कर सकता है।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब राज्य सरकार के पास भी अपनी पावर रहती है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक। और जो कि नागरिकों के अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, वो भी दोस्तों उनके पास रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब राज्य अपनी पावर में से अगर कोई छीनेगा तो वह भी क्या है, कुछ एक्शन लेगा, और नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीने जाएंगे तो वह भी केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हुई। अब आपातकालीन की स्थिति के दौरान इमरजेंसी जब लगती है तो उस समय दोस्तों क्या होता है कि नागरिकों के पावर, ठीक है, नागरिकों के मौलिक अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं, और राज्यों की जो अपनी पावर रहती है, जो कि अपनी शक्ति रहती है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ बनाई है, मतलब केंद्र सरकार किस पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार किस पर कानून बना सकती है। दोस्तों आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि केंद्र सरकार किस पर कानून बनाती है और राज्य सरकार किस पर कानून बनाती है। मतलब आपको वहाँ से बेसिकली पूरा तो नहीं पर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि राज्य सरकार कैसी होती है और केंद्र सरकार कैसी होती है, ठीक। तो दोस्तों वो आप देखिए तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि राज्य की पावर भी समाप्त हो जाती है सारी, और जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वो भी समाप्त हो जाते हैं, और सारी पावर चली जाती है केंद्र के हाथ में, ठीक है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो नागरिकों के भी मौलिक अधिकार समाप्त हो गए, ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि नागरिकों के कोई अधिकारों से उनको वंचित करता है तो वो क्या केस कर सकते हैं, लेकिन उनके अधिकार तो समाप्त हो गए। ऐसी स्थिति में दोस्तों उनके साथ कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि जब कार्रवाई कब होगी, जब उनके अधिकार उनके पास रहेंगे, जब अधिकार रहे नहीं तो वो कैसे कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों ये इमरजेंसी 1975 के जो समय लगी थी, उन कंडीशन को दोस्तों ध्यान में रखकर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद की क्या स्थिति बनी वो भी हम देखेंगे। तो देखिए उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि दोनों मतलब पावर चली जाती है केंद्र सरकार के पास, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो जैसा डिसीजन करती है पूरे देश को ऐसे ही मानना होता है। और दोस्तों उस समय अगर देखें 1975 में जो आपातकाल लगा था, अगर उस कंडीशन से मैं रिलेट करके बताऊं तो इमरजेंसी लगाना काफ़ी आसान था, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जब 1977 में चुनाव होते हैं, जो कि जनता काफ़ी नाराज़ थी इंदिरा गांधी सरकार से, उसके बाद में क्या होता है कि एक जनता पार्टी जो कि 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, जो कि मोरारजी देसाई के भी पास व्यक्ति थे, उसके बाद में जयप्रकाश नारायण और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी थी। इन तीनों ने जनता पार्टी मिलकर बनी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनती है, ये जनता पार्टी थी। फिर 77 में चुनाव होता है और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में क्या होता है, चुनाव जीतते, वो पीएम बनते, और 44वां संवैधानिक संशोधन मतलब लाया जाता है 1978 में। और जो क्या है कि आपातकाल को लगाना मतलब थोड़ा कठिन कर दिया जाता है, ठीक है। पहले क्या था दोस्तों कि जिस समय जो मतलब कि संसद में उस समय उपलब्ध व्यक्ति है और प्रधानमंत्री को लगता था कि आपातकाल लगा देना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति को बोलते, राष्ट्रपति लगा देते, जो कि हम जानते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर ही सब कुछ करते हैं। तो वही था दोस्तों। अब उसके बाद में क्या हो कि राष्ट्रपति मतलब आपातकाल लगाना थोड़ा कठिन कर दिया गया यहाँ से, कि मतलब कि सारे सदस्य होने चाहिए, अगर आपातकाल लगाना है तो सारे सदस्य होने चाहिए। और क्या होगा इसके बाद में कि राज्यों से भी हामी पूछी जाएगी आपातकाल लगाने के लिए, क्योंकि आपातकाल लगेगा तो राज्यों में भी तो लगेगा, राज्य भी ब्लॉक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या है कि आपातकाल को थोड़ा कठिन किया गया, और तब से अब तक दोस्तों हमारे देश में मतलब इमरजेंसी आपातकाल नहीं लगा है, जो कि लास्ट बार लगा था 25 जून 1975 से 1977 तक। और उसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, जो कि 42वां संवैधानिक संशोधन मतलब 1976 लाया गया था, और उसमें इतने सारे संविधान में बदलाव किए थे इंदिरा गांधी की सरकार ने कि क्या हुआ था, उसको मिनी संविधान मतलब बता दिया गया था। ऐसा मिनी संविधान मान सकते हैं क्योंकि इतने सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए थे, ठीक दोस्तों। वह दोस्तों एक हमारा एक वीडियो आएगा जो कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, संविधान में कब कब संशोधन हुआ और क्या स्थिति रही, उनके दोस्तों अलग से मैं बताऊंगा। तो जब से हमारा संविधान लागू हुआ तब से अब तक कब कब संविधान संशोधन हुए दोस्तों, सब नहीं, महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको आम नागरिक हैं आप, तो आपको जानना काफ़ी जरूरी है कि संविधान में कब कब संशोधन हुआ और क्या बातें उसमें जोड़ी गई या हटाई गई, ठीक है दोस्तों। तो ये आपातकाल हुआ। क्या होता है दोस्तों इसमें
कि ये एक मतलब ज़रूरत होती है, मतलब समय के साथ क्या है कि ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उसके समय दोस्तों आपातकाल को लगाया जाता है। अब दोस्तों जो आपातकाल था उसमें एक मतलब कि जोड़ा गया जब 1978 में क्या है कि मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी, वो जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या 44वां संविधान संशोधन लाया और उन्होंने आपातकाल को लगाना कठिन कर दिया कि ऐसा नहीं कि आपातकाल कभी भी लगा दिया जाए कभी भी। अब थोड़ा कठिन हो गया उसको, इसलिए दोस्तों अभी तक आपातकाल नहीं लगाए। और उसके बाद में अगर देखें तो उन्होंने जो तीसरा जो राष्ट्र आपातकाल कब लगता है दोस्तों, युद्ध की स्थिति, जब हमारा किसी से युद्ध चल रहा हो या युद्ध होने की स्थिति में, मतलब कि भा आक्रमण होने की संभावना आ रही है। और तीसरा आंतरिक अशांति, देश में कोई अशांति फैला रहा है, कोई मतलब एक संगठन है या कोई भी है तब। तो दोस्तों जो आंतरिक अशांति का है, इसका मतलब क्या, कोई भी मतलब सरकार के खिलाफ थोड़ा बहुत भी बोलेगा या कुछ भी होगा तो क्या इमरजेंसी लगा दी जाएगी? नहीं, ये तो लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों लोग है क्या है, थोड़ा बहुत तो करेंगे कुछ, उनको कुछ अधिकार है। तो इसलिए क्या है दोस्तों कि बिना हथियारों के अगर वो ऐसा कुछ सभा कर रहे हैं, मतलब आंदोलन कर रहे हैं बिना हथियारों के, तो जायज़ है, मतलब वो थोड़ा बहुत कर सकते, प्रोटेस्ट जो भी करना है उनको। लेकिन अगर हथियार से कर रहे हैं और मतलब समाज में उन्होंने काफ़ी दंगा भड़का दिया है, सब कुछ कर दिया है, वहाँ हथियार आ गया है, तो फिर सोच सकते हैं कि राष्ट्र आपातकाल लगा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों हमने क्या है आपातकाल का देखा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नाम से पकड़े 362 में राष्ट्र आपातकाल, जो कि दोस्तों पूरे देश में लगाया जा सकता है, जो कि 3 बार लगा हम जानते, और 1962, 1971, 1975, ठीक। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो 1956 राज्य में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, उसके बाद में 1960 में वित्तीय आपातकाल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर देखें तो कुछ आप फैक्ट्स याद रख लीजिए, आपको काफ़ी मतलब कि अगर नॉलेज के बेस से, जो कि मोरारजी देसाई है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, जो कि प्रधानमंत्री रहे हमारे, वो दोस्तों सबसे उम्र दराज पीएम थे, ठीक। सबसे कम उम्र में जो पीएम बने हमारे वो राजीव गांधी बने, जो कि आपको पता होगा। और जो अगर देखें तो 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे, 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु, मतलब प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु हो गई, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री का भी उन्होंने कुछ समय तक कार्यभार संभाल रखा था, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक जो कि आपको जी के पता होगा। और इसके बाद में अगर देखें तो हमारे प्रथम जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, जो कि आपको पता होगा। अब दोस्तों ये तो हमारा भाग 18 हुआ। उसके बाद में भाग 19 आता है दोस्तों 361 से 367, जो प्रकीर्ण करके होता है, उसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं है। भाग 20 आता है दोस्तों संशोधन प्रक्रिया, जो कि 368। भाग 19 दोस्तों, इसमें अगर देखें दोस्तों भाग 20 जो कि भाग 19 प्रकीर्ण होता है, जो कि संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है दोस्तों, वो मतलब कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों संविधान क्या है, संविधान एक बुक है, उसमें कुछ नियम कानून लिखे। अब दोस्तों सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो दोस्तों ज़रूरी थोड़ी कि वही नियम हर समय फॉलो करना है। तो सिचुएशन के हिसाब से क्या है, हमारी ज़रूरत है, हमारे डिमांड क्या है, बढ़ते जाएंगे और हमारी जो व्यवस्था है वो उसमें बदलाव आएगा। तो वहाँ भी दोस्तों क्या है कि 368 का प्रयोग करके उसको हम बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूट मतलब कुछ उसमें विवाद भी सुना हुआ, जो कि आर्टिकल अगर देखें तो जो हमारा भाग 3 है, जो कि मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से 35 में है, ठीक है। जो कि आप मौलिक अधिकार आपने देखा होगा, आपको पता होगा, मैंने वीडियो बनाया 2 पार्ट में दोस्तों। उसमें हम देखें तो जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 परिभाषा को बताता है। 13 जो है वो दोस्तों कहता है किसी भी कंडीशन में मौलिक अधिकार को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आर्टिकल 368 है वो कहता है कि 368 का प्रयोग करके आप संविधान में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ विवाद आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ कह रहा है कि कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता, यहाँ कह रहा है कि आप 368 का प्रयोग करके संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, ये दोस्तों थोड़ा डिटेल से मतलब इसको समझना पड़ता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। मेन बात कि वहाँ पर ये दे रखा है कि 300 मतलब कि मौलिक अधिकार को, जो आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकार को मतलब पूरी तरह से नहीं बदल सकते। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं बदल सकते। वही दोस्तों आर्टिकल 13 कह रहा है, ठीक।
और इसी के आधार पर फिर दोनों को भी समझने की बात है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल से मैं बताऊँगा। उसके बाद में दोस्तों भाग 21 आता है, जो आर्टिकल मतलब 369 से 392 तक है। उसमें दोस्तों जो कुछ खास नहीं है, जो हमारे बाउंड्री दोस्तों आपका मैप क्लियर होगा भारत का, हमारे देश का, तो दोस्तों जो बाउंड्री पर जितने भी देश है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, गोवा हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दोस्तों जो बाउंड्री पर है, जम्मू कश्मीर था, इधर दोस्तों जो भी बाउंड्री पर देश हैं इनको दोस्तों कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, कुछ विशेष छूट मतलब ऐसा दिया गया उनको कि क्या हो कि जब ज़रूरत हो तो उनमें कुछ किया जा सके संशोधन। उसमें दोस्तों 300 आर्टिकल 370 में क्या था दोस्तों, जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान था, विशेष राज्य का दर्जा दिया था। दोस्तों ये राज्य हमारे ही है जो बाउंड्री पर है, लेकिन कुछ चीज़ें इनको कुछ विशेष दिया गया है, बाउंड्री पर है उनको, कुछ राज्य तो मतलब है ही अपने, और जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया था पूरे को। लेकिन दोस्तों क्या है कि वो अब हमारा एक विशेष मतलब राज्य बन चुका है हमारा, उस पर हमारा पूरा नियंत्रण है, और हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो कि उसको काट कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में भाग 22 आता है, जो 393 395 जो संक्षिप्त नामकरण करके रहता है। तो दोस्तों वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा आपातकालीन देखा, दोस्तों आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको पूरा बेसिक है क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपातकाल के दौरान क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।